हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती अगर किसी पर चल रही है तो उसके कुछ उपाय बताऊंगी। उन उपायों को करने से कैसी भी साढ़े साती हो, ढैया है, उसका मतलब निगेटिव प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। कहा जाता है न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले जातक को भी लाभ देते हैं, वही अन्याय और गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को दंडित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर शनिदेव क्रोधित हो जाए तो वे राजा से रंक भी बना देते हैं, और प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा भी बना देते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। शनिदेव क्रूर देवता में नहीं है, वो न्याय चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे कर्म करे। तो अच्छे कर्म करने में क्या बुराई है, अच्छे काम करें आप, ताकि समय समय पर आपको शनिदेव की कृपा भी मिलती रहे। क्योंकि शनिदेव की जब कृपा प्राप्त होगी तो नौकरी में आपकी बाधाएं दूर होंगी, नौकरी अच्छी चलेगी और आपके पास मकान भी हो सकता है, क्योंकि शनि की प्रसन्नता से सब कुछ घर पर प्राप्त हो जाता है। और घर की जो परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, यानी इन चीजों से निजात मिलती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, सबसे पहला तो उपाय ये है कि हर कर्म के पहले, करने के पहले एक बार अपना मानसिक चिंतन जरूर करें, ताकि आने वाले समय में अगर कोई गलती हो जाए तो आपको आत्मग्लानि ना हो। हर कर्म करने के पहले सोचें, इस कर्म को करने से किसी का नुकसान तो नहीं है। तब अगर आप कर्म करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा जरूर मिलेगी। चाहे आप कितने व्रत कर लें, अगर किसी का नुकसान करेंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, तो शनि की साढ़े साती और ढैया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छे खासे व्यक्ति के पीछे लग जाती है शनि की ढैया और साढ़े साती, क्योंकि शनि की ढैया साढ़े साती कोई भूत प्रेत नहीं है। अपने कर्मों का फल जब मिलता है ना, तो उसी को कहते हैं शनि की साढ़े साती या ढैया। तो कर्म पर ध्यान दें, प्रत्येक कर्म अच्छा करें। हर कर्म करने के पहले सोचें, इस कर्म से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर आप कर्म करें। और कर्म 3 प्रकार से होता है, सोचने से, हाथों के द्वारा करने से और बोलने से। तो इस बात का तो ध्यान रखें, कैसी भी साढ़े साती या ढैया तुरंत उतरेगी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है तो प्रत्येक शनिवार को काले तिल, आटा, शक्कर लेकर एक मिश्रण बना ले और जहां पर काली चींटियां होती है ना, वहां पर जाकर डाल दें। काफी हद तक अगर आपकी जन्म कुंडली में साढ़े साती और ढैया चल रही है तो आपको निजात मिलेगी। बाकी मैंने आपको बताया है ना, अपने कर्म अच्छे रखो। जब कर्म अच्छे करोगे, अपना कर्म का बीज अच्छा बोगे तो फल तो मिलेगा ही। अब आप बो तो रहे हो किसका बीज, गेहूं का, और चाह रहे हो आम, तो कैसे निकलेगा? ये तो प्रकृति का नियम है, जो करोगे वही प्राप्त होगा और दुगना मिलेगा। आप एक पेड़ का बीज बोते हो तो एक बीज आने वाले समय में कितने फल देता है? तो कर्म भी बीज है। उस बीज को ऐसा बो जमीन पर, ताकि जब वो फल निकले तो आपको अच्छा फल मिले। तो उसके लिए आपको अच्छा बीज बोना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा उपाय बताती हूँ। शनि से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए काले घोड़े की नाल आपको बाजार में मिल जाएगी, और नाव की कील से एक अंगूठी बनाकर अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार को सूर्य अस्त के समय धारण कर ले। आपकी जन्म कुंडली में ढैया और साढ़े साती का प्रभाव अगर गलत पड़ रहा है तो वो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है, आप अंगूठी धारण भी कर ले और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही कह दिया कि शनिदेव एक प्रकार के कर्मों के जज हैं। अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखेंगे तो साढ़े साती और ढैया भी आपके जीवन में बाधा नहीं डाल पाएगी। कर्म शुद्ध कर ले, जीवन में सारे ग्रह सही हो जाएंगे। ये तो शनिदेव है जो कि सैदिष्ट जज बोले गए, न्याय के देवता बोले गए। इसके अलावा शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिदेव की 10 नामों को आप 108 बार शनिवार को जरूर आप मन ही मन उनको जपें। इसके अलावा दान पुण्य कर सकते हैं आप। काला कपड़ा है, काले तिल है, कंबल है, उड़द की दाल का प्रत्येक शनिवार को आप दान करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और इस दिन हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। शनि और मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं आप चमेली का तेल डालकर, और जब हनुमान जी प्रसन्न है तो शनिदेव आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। जब आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव जी आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे। पहली चीज तो अपने कर्मों पर ध्यान दे। बस आप कर्म ध्यान कर लिया आपने, कर्म अच्छे किए, जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा।
शनिदेव की पूजा करें, नीले रंग के फूल चढ़ाएं हर शनिवार को, और ओम सन शनिचराय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। प्रत्येक शनिवार को करने से 7:30 से आप मुक्ति पाएंगे। इसके अलावा प्रातःकाल उठकर शनिवार को स्नान करने के बाद एक कटोरी में अपना तेल डालें और उसमें अपनी छाया देखें, यानी चेहरा देखें। एक कटोरी में तेल डाल लिया, अपना चेहरा देखा और किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें। शनिवार को सूर्य अस्त के बाद सुनसान स्थान पर लगे पीपल के पेड़ पर अगर दीपक जलाते हैं तो जल्दी ही 7:30 ढैया उतरती है। और अगर नहीं है सुनसान जगह पर कोई पीपल का पेड़, आपको डर लग रहा जाने में, तो मंदिर में लगे पेड़ पर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सुनसान जगह पर मैंने इसलिए बोला कि वहां पर जल्दी ढैया और 7:30 उतरती है। शनिवार को सरसों के तेल में खाद्य पदार्थ, पुआ वगैरह बनाए, पकौड़ी वगैरह बनाए और गरीब व्यक्ति जो मंदिर में बैठे रहते हैं उनको जाकर बांट दें। एक काम और कर सकते हैं, शनिवार की रात को रक्त चंदन से, एक अनार की कलम से आपको एक कागज पर ओम सन शनिचराय नमः या ओम हनु हनुमंते नमः भोजपत्र पर लिखकर प्रतिदिन इसकी आप पूजा करें। क्योंकि फोटो और तस्वीर घर पर नहीं रखी जाती, किसकी? शनिदेव महाराज की। क्योंकि शनिदेव महाराज, मैंने बताया ना कि छोटी मोटी गलतियां अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। जज का काम ही है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो अगर अच्छा कर्म करेंगे तभी शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए घर पर मूर्ति नहीं रखी जाती। आप सिर्फ एक कागज पर ओम सन शनिचराय नमः या फिर ओम हनु हनुमंते नमः लिखकर प्रतिदिन इस कागज की पूजा करते हैं तो आपको बल भी प्राप्त होगा, विद्या भी प्राप्त होगी, बुद्धि भी प्राप्त होगी और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।